बांग्लादेश में एक बार फिर से भयंकर बवाल देखने को मिल रहा है और इस बार ये चिंगारी किसी आम विरोध से नहीं बल्कि एंटी इंडिया भावनाओं, चुनावी सियासत और कट्टरपंथी उभार से निकली। शरीफ उस्मान हादी की मौत ने जो तूफान खड़ा किया वो अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, उसका असर बांग्लादेश की राजनीति, उसकी अंतरिम सरकार और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। हादी की गोली लगने से मौत के बाद देश भर में भयंकर प्रदर्शन शुरू हो गए और यही प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसा में बदलते चले गए। ये बवाल इतना बढ़ गया कि भारतीय राजनयिक परिसरों पर भी पथराव हुआ। अवामी लीग के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। बड़ी बात ये थी कि शुरुआत में अंतरिम सरकार ने इन प्रदर्शन पर नरमी दिखाई। शायद ये सोचा गया था कि ये गुस्सा राजनीतिक फायदे में बदला जा सकता है, लेकिन अब हालात सरकार के हाथों से फिसलते दिखाई दे रहे हैं। ढाका, चट्टोग्राम, राजशाही हर जगह उबाल है। पुलिस को आंसू गैस चलाने पड़ रहे हैं, वीजा सेंटर बंद करने पड़े और विदेशी मिशन की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हादी के हमलावर भारत भाग गए, लेकिन इस दावे के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बावजूद एंटी इंडिया नारे, भारतीय उच्चायोग बंद करने की मांग और शेख हसीना को भारत से वापस लाने की जिद, ये सब कुछ अब सड़कों पर आम नजारा बन चुका है। और सवाल ये कि क्या ये गुस्सा वाकई न्याय की मांग या फिर चुनाव से पहले भावनाओं को भड़काने का एक सुनियोजित खेल, क्योंकि इस उथल पुथल के बीच चुनाव की तारीख भी घोषित हो चुकी। फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले और ऐसे में एंटी इंडिया कैंपेन और भी ज्यादा बांग्लादेश में दिखाई देने लगा। यूनुस ने शांति की अपील जरूर की, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि उनकी बात का असर कम दिखाई दे रहा। छात्र संगठन, नई राजनीतिक ताकतें और कट्टरपंथी समूह अब अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे। यहाँ तक कि मीडिया दफ्तरों पर हमले ये संकेत दे रहे हैं कि ये विरोध अब लोकतांत्रिक दायरे से बाहर जा चुका है। भारत के लिए ये सिर्फ पड़ोसी देश की अंदरूनी समस्या नहीं, ये सीधा सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा सवाल है। 1971 के बाद शायद पहली बार बांग्लादेश में हालात इतने अनिश्चित और विस्फोटक नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस आग को समय रहते बुझा पाएगी या फिर चुनावी स्टंट की ये चिंगारी पूरे देश को और गहरे संकट में डाल देगी। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।